पुलिस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज सुबह पुलिस स्टेशन ग्राउंड सेक्टर 17 चंडीगढ़ में पुलिस शहीदों की याद में एक स्मृति परेड का आयोजन किया गया। हर साल 21 अक्टूबर उन शहीद साथियों की याद का दिन है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय पुलिस संगठन और राज्य पुलिस इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। परवीर रंजन आईपीएस, पुलिस महानिदेशक यूटी चंडीगढ़ के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्मारक स्थल पर अपने दिवंगत सहयोगियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मारे गए शहीदों के परिजन मौजूद रहे। पिछले वर्ष 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक अर्धसैनिक पुलिस बलों और पुलिस संगठनों के कुल 189 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान देकर अपने सहयोगियों के सामने अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। अतः चंडीगढ़ पुलिस के शहीदों की याद में 2 मिनट की मौन प्रार्थना की गई। 21 अक्टूबर का दिन जो है वो पुलिसी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम लोग उन शहीदों को याद करके जिन्होंने हमारे 1959 में जब बॉर्डर पे जब एक्शन हुआ तो उस समय एक सीआरपीएफ की टुकड़ी जो थी वो शहीद हो गई थी। उनको याद करके हम लोग हर साल इसको मनाते हैं और हर साल आपको मालूम है हमारे कई पुलिसकर्मी अपने कार्य को करते हुए शहीद हो जाते हैं और उनको याद करने का आज का दिन है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना प्रकट करने का दिन है और साथ ही साथ एक ये अपने अंदर निश्चय करने का भी दिन है कि जिस तरह का बलिदान हमारे इन साथियों ने दिया है उनके बलिदान को कभी खाली नहीं ना जाने दें और सभी लोग मिल करके इस देश के कार्य के लिए अपना जो भी हो सकता है, जिस भी तरह का बलिदान, जिस भी तरह का हम सेवा हम इस देश के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जैसा मैंने कहा, आपने देखा देश सेवा से बड़ी कोई ऊंची सेवा भी नहीं है। तो सारे पुलिसकर्मियों को हम अपने जितने दिवंगत पुलिसकर्मी हैं उनको हम याद करके यही प्रण करते हैं कि हमारी सेवा जो है देश के लिए निस्वार्थ हो और देश के काम आए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नशा है, ये समाज को धीरे धीरे खोखला करता है, हमारे युवा पीढ़ी को ख़राब करता है और हमारी युवा पीढ़ी को ही देश की बागडोर संभालनी है। तो अगर हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे में पड़ गई तो देश का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल नहीं होगा। तो ये संदेश मैं इस मंच के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ सभी को, सभी समाज के सभी व्यक्तियों को, कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी बुराई है जिससे हमें अपने युवाओं को बचाना चाहिए, हमारे अपने समाज को बचाना चाहिए और इसके लिए सभी वर्ग के लोगों को साथ में आना होगा। एक लड़ाई लड़नी होगी जिसमें हमारे एनजीओज़ हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की बाकी एजेंसीज़ हैं, हेल्थ है, इन सभी को पुलिस अपने अपने स्तर पे एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और जब ये मिल करके कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। टोटल 189 पुलिसकर्मी लास्ट एक साल में, पिछले एक साल में शहीद हुए और सभी राज्यों से हैं इसमें। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमारे अर्धसैनिक बलों की है। जैसे बीएसएफ के 22 थे, सीआरपीएफ के 15 मैंने बताया आपको। तो हमारे अर्धसैनिक बल जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में या इंसर्जेंसी एरिया में या नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए।